बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गेम डेवलपमेंट के सीरीज़ में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिटी का इंटरफेस देखा था और बेसिकली समझा था कि इसके इंटरफेस में डिफरेंट टैब्स की फंक्शनिंग क्या है या उनका पर्पस क्या है। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि अब हमारी जो मेन कैमरा है वो भी एक गेम ऑब्जेक्ट है। जो हमारा मेन कैमरा है वो भी एक गेम ऑब्जेक्ट है और उसमें भी देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में होती है। डायरेक्शन लाइट, इसमें भी लाइट की प्रॉपर्टी डाली हुई है और जो बेसिक प्रॉपर्टी है मैंने अभी आपको वो समझानी है। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में आप पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, रोटेशन और स्केल प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली पोजीशन का मतलब तो आपको क्लियर होगा क्योंकि पोजीशन आप अपवर्ड, डाउनवर्ड या साइड और फ्रंट में होता है। अब देखिए आप वाई एक्सिस में ऊपर करेंगे ना, अभी एक मिनट, अगर मैं इधर राइट क्लिक करूँ ट्रांसफॉर्म में और रीसेट करूँ तो ये सारी डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ हो जाएगी और ये दोबारा रीसेट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको कैमरे को अपवर्ड करूँ तो मेरी वाई वाली, अगर आप इधर देखें इस जगह पे तो मेरी वाई वाली इंक्रीज़ हो रही है वाई एक्सिस पे। और अगर मैं इसको अपवर्ड करूँ तो मेरी वाई वाली इंक्रीज़ हो रही है वाई की वैल्यू, और डाउनवर्ड करूँ तो वो माइनस में जा रही है। इसी तरह अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में मूव कर सकता हूँ और अगर एक्स एक्सिस में मैं इसको राइट साइड में मूव करूँ ना तो वो माइनस में चला जाता है, और अगर मैं लेफ़्ट साइड में मूव करूँ तो वो प्लस में हो जाता है। उसके अलावा आप जेड एक्सिस में चेंज कर सकते हैं, अगर पीछे करेंगे तो माइनस में, आगे करेंगे तो प्लस में। तो ये सिंपल सी पोजीशन का था। रोटेशन में बेसिकली रोटेशन आपको कैमरे से समझ इतनी खास नहीं आएगी, तो मैं एक गेम ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिस क्यूब और इसकी रोटेशन करता हूँ। तो बेसिकली रोटेशन के लिए एक बटन भी यूज़ हो सकता है, ये जो मैंने आपको बटन बताया था, इससे आप रोटेट कर सकते हैं। देखिए आप इसको यूँ करके रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, अब आपके लिए आसान है तो ठीक, लेकिन बट मेरे लिए मुश्किल है। अगर आपके लिए आसान हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं इसकी रीसेट कर दूँ। मुझे जहाँ से ईजी लगता है वो इधर ही इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि अब हम लोग 180 डिग्री में, अब देखिए मुझे 90 डिग्री में चेंज करना है तो मैं वो 90 डिग्री में चेंज करना है। 90 डिग्री में चेंज तो नहीं होगा क्योंकि ये क्यूब है ना। अगर मैं इसको करूँ 40 डिग्री में तो देखिए रोटेट हो जाता है। इसी तरह इसकी इधर से चेंज करना ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि आप बटन से चेंज करें, उस तरह थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे लिए तो है, लेकिन अब देखिए ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। स्केल भी आप चेंज कर सकते हैं। स्केल में आप अगर इधर 2 दे तो और बड़ा हो जाएगा, इसको भी 2 कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा क्यूब। और तो गाइस अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी, वो सिंपल सा था, मतलब कि पोजीशन, रोटेशन और स्केल के हवाले से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। बट आज की जो मेन प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूँ बेसिकली वो कोलाइडर प्रॉपर्टी है। कोलाइडर, अब अगर आप क्यूब में ऐड कंपोनेंट्स में जाएं और इधर लिखिएगा कोलाइडर तो आपके पास डिफरेंट कोलाइडर्स आ जाएंगे। अब आप देखिए, ये देखिए बॉक्स कोलाइडर है, बॉक्स कोलाइडर 2D है, कैप्सूल कोलाइडर है, कैप्सूल कोलाइडर 2D है, एंड फर्दर अपॉन बहुत सारे हैं। बट अब आपकी जो इस बॉक्स पे कोलाइडर है ना वो बॉक्स कोलाइडर है, मतलब आपके क्यूब में जो कोलाइडर लगा हुआ है वो बॉक्स कोलाइडर है। लेकिन अभी आपको मैंने बताया ही नहीं कि कोलाइडर होता क्या। बेसिकली अब मैं इसके ऊपर जूम करूँ तो देखिएगा इसकी बाउंड्रीज़ पे आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी। देखिए अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये ग्रीन लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी। एक मिनट, अभी आपको क्लियर होंगी। देखिए ये ग्रीन लाइन्स आपको नज़र आ रही है। बेसिकली मैंने अभी जो मैश स्टैंडर्ड था ना, इसको आप अगर यूँ करेंगे, मतलब इसको चेक करेंगे तो आपकी जो बॉडी की है, मतलब बॉडी आपकी वो क्लियर विजुलाइज होगी, या इसका मतलब समझ लें कि आपको नज़र आएगी, व्यू आपको उसका क्लियर होगा। बट अगर आप मैश स्टैंडर्ड को अनचेक करते हैं तो आपको वो नज़र नहीं आएगी, सिर्फ आपको बॉक्स कोलाइडर नज़र आएगा।
तो देखिए बॉक्स कोलाइडर जो है ना ये ग्रीन लाइंस में है, और ग्रीन लाइंस में ये बॉक्स कोलाइडर है। बेसिकली कोलाइडर इसलिए यूज़ होता है कि इसके अंदर किसी और चीज़ का इंट्रैक्शन ना हो जाए। इंट्रैक्शन, या ऐसा समझ लिया कि अब दूसरा गेम ऑब्जेक्ट है क्यूब ना, अगर मैं दूसरा गेम ऑब्जेक्ट क्यूब लेके आता हूँ, मैंने फिर से क्यूब लेके आया, सॉरी मैं स्फेयर लेके आता हूँ। अगर मैं दूसरा 3D ऑब्जेक्ट स्फेयर लेके आऊँ और इधर क्यूब को भी मैं स्टैंडर्ड चेक कर देता हूँ, तो ये चेक हुआ ही नहीं, फिर से अनचेक हो गया, तो क्यूब ऊपर आ गया, क्यूब के अंदर आ गया वो बेसिकली। तो अब देखिएगा, तो अब देखिए इन दोनों में अलग अलग कोलाइडर्स हैं। कोलाइडर्स देखिए इसमें स्फेयर कोलाइडर्स, अगर आप देखिए स्फेयर कोलाइडर, इधर इसके कंपोनेंट में स्फेयर कोलाइडर है, जबकि क्यूब में बॉक्स कोलाइडर था। अब बॉक्स क्यूब को तो आप स्फेयर नहीं दे सकते ना, स्फेयर का कोलाइडर अगर आप वो देंगे तो वो तो सर्कल में होगा, तो क्यूब में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जबकि स्फेयर के लिए स्फेयर कोलाइडर ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक और कोलाइडर भी है जो कि जिसको कहते हैं मैश कोलाइडर। देखिए मैश कोलाइडर, बेसिकली ये मैश कोलाइडर जो है वो हमारी बॉडी को, जो सी भी बॉडी होती है उसकी एक एक पार्ट में होता है। अगर आप देखें, मैं इसको ज़रा फिर से आपको मैश रेंडर को, मतलब ये रेंडर इसकी क्लोज करता हूँ, देखिए अब आपको ये नज़र आ रहे, देखिए अब इसको मैं अगर कन्वेक्स करूँ और फिर कन्वेक्स किया तो देखिए, और अब देखिए चेंज हुआ। अब मैंने जैसे ही मैश कोलाइडर को हटाया ना, तो देखिए चेंज नज़र आया आपको। ये देखिए अब ये पूरी बॉडी पे, अब मैश कोलाइडर को फिर अनचेक करूँगा तो देखिए ये खाली इस साइड पे स्फेयर कोलाइडर बना है, जबकि मैं इसको मैश कोलाइडर को चेक करूँगा तो देखिए मेरा एक कंप्लीट, मतलब कि आसपास पूरी बॉल को एक कोलाइडर मिल चुका है। और बेसिकली ये तब यूज़फुल रहता है जब हमारे पास इरेगुलर बॉडी होती है, जैसे कि आपका करेक्टर हो गया, गेम करेक्टर ह्यूमन हो गया, या कोई एनिमल हो गया, या कुछ भी अजीब सी क्रिएचर हो गया, तो वो उस लिए यूज़ होती है। अब ये जो दोनों कोलाइडर्स हैं ना, एक स्फेयर कोलाइडर और एक क्यूब कोलाइडर, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं हो सकते, आपस में टकरा नहीं सकते, मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर समा नहीं सकते, मतलब कि ये जो बॉक्स है ना ये इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। या इस मैनी में ले सकते हैं कि जो, अब देखिए मैं इस क्यूब को ऊपर करूँगा ना तो ये देखिए ये अंदर लेके जा रहा है, लेकिन अब दोनों कोलाइडर्स है ना, तो दोनों आपस में वो ये वाला नहीं करेंगे कि ये जो अब क्यूब पे वो कर दे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को वो नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे के, अब देख सकते हैं, देखिए अब एक दूसरे को इस तरह अंदर नहीं समा सकते, अपने अंदर समा नहीं सकते वो लोग। तो अब मैं जब प्ले करूँगा गेम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे बकौल कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी, मतलब कि आप कोलाइड करेंगे आपस में, तो वैसे इसको करना चाहिए। लेकिन एक मसला है, हमारा कैमरा, हमने कैमरा तो एडजस्ट ही नहीं किया जो कि गेम व्यू देता है हमें, तो मैं फिर से गेम क्लोज करनी पड़ेगी, और गेम क्लोज हो जा, तो गेम क्लोज हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो हो चुकी है। तो अभी देखिए मेरा कैमरा होगा, ये ऊपर कैमरा है मेरा, तो कैमरे को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब कैमरे को थोड़ा नीचे करता हूँ तो आई होप कि आ जाएगी, ये पीछे करूँगा थोड़ा सा, आप इधर कैमरा प्रीव्यू में देख सकते हैं, और थोड़ा सा पीछे करते हैं, और थोड़ा सा साइड पे, और थोड़ा सा ऊपर। अब देखते हैं गेम, अब गेम में प्ले करूँगा तो मेरे बकौल जो मैंने आपको कहा था कि ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, ना कि आपस में मतलब कि एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगी या इस तरह, मतलब जैसे ये है। तो मेरे कहने के मुताबिक तो ये हुआ ही नहीं, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। देखिए अब मैं इसको उठाऊँगा, फिर से क्या हुआ, स्फेयर को उठाना है और फिर अभी उठाना पड़ेगा यार, देखिए उठाया मैंने, फिर कोलाइड किया नहीं हुआ, फिर इसमें चला गया, मतलब कि बॉक्स के अंदर चला गया, फिर कोलाइड किया नहीं हुआ। तो बेसिक वजह इसकी ये है कि इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़, रिज्ड बॉडी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, और रिज्ड बॉडी प्रॉपर्टी मीन
कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना कि जो आपकी, अब देखिए रिज्ड, मैं लिखूँगा रिज्ड बॉडी, किधर गई, आ गई। तो बेसिकली आप ऐड कंपोनेंट में लिखेंगे रिज्ड बॉडी, मैंने तो थोड़ा सा लिखा था तो मेरा आगे था, रिज्ड बॉडी लिखेंगे तो आपको यहाँ विजुलाइज हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो रिज्ड बॉडी है ना, इसमें देख सकते हैं मैथ है, रैग एंगुलर है, ज्यूस ग्रेविटी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि देखिए रिज्ड बॉडी जिस बॉडी पे भी अप्लाई की जाती है या जिस गेम ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई की जाती है ना अप्लाई, तो हमारी तरह एक ऐसी ऑब्जेक्ट बन जाता है जिस पे एनवायरनमेंट की सारी फोर्सेस अप्लाई होती हैं, एनवायरनमेंट की इस पर सारी फोर्सेस अप्लाई होती हैं, इस पर सारी फोर्सेस, एनवायरनमेंट की सारी फोर्सेस अप्लाई होंगी। अब मैंने इसको रिज्ड बॉडी कर दी है, इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और इसी तरह इस पर आसपास की फोर्सेस करेगी, अप्लाई होंगी। अब अगर इसको कोई चीज़ हिट करती है, इस बॉल को कोई चीज़ हिट करती है ना, तो ये उसी मतलब कि जैसे नॉर्मल लाइफ में अब किसी चीज़ को हिट करेंगे तो मतलब कि हमारे जिस डायरेक्शन में हिट करेंगे उस डायरेक्शन में जाएगी, और फिर मतलब कि इसकी रोटेशन भी होगी साथ साथ, और डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। जैसे कि अब बॉल को हिट करेंगे तो बॉल की रोटेशन तो होती रहती है, अब हवा में रोटेशन होती रहती है उसकी, और उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अब जैसे मैंने इस पर रिज्ड बॉडी अप्लाई की है ना, तो इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। और आई होप कि आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। तो अब मैं प्ले करूँगा तो आप देखिएगा लास्ट टाइम वाली जो मैंने प्ले की थी लास्ट टाइम और अब जो मैंने प्ले किया था उसमें क्या चेंज है आया। तो हमारी गेम प्ले हो रही है, तो देखिएगा, देखिए वो हिल रही है, मूवमेंट हो रही है। अब इसकी मूवमेंट बंद हो चुकी है क्योंकि ये इस पे सुकून से खड़ा हो गया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, क्यों नहीं हो रहा, अब सही है, फिर से नहीं हो रहा यार, इधर से ही कर लेते हैं, बल्कि इसी में कर लेते हैं। मैंने ऊपर किया फिर नीचे आ गया। तो देखिए अब इसको अगर मैं स्फेयर को, क्यूब को इधर से हटा दूँ, मतलब कि अभी ऊपर, तो देख अभी हटा दूँ मैं, यार ये क्या हुआ, अगर मैं अभी हटाऊँ इसमें से तो मेरी स्फेयर नीचे चला जाएगा। ये इस वजह से हुआ क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, लेकिन जबकि ये क्यू इस बॉक्स के ऊपर था ना, तो उसके ऊपर कोलाइड हो रहा था और ग्रेविटी उस पर एक्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे कि हम लोग ज़मीन पे खड़े हैं ना, तो हमारे पे ग्रेविटी एक्ट करती है, मतलब कि अगर हम ऊपर जाएं सीढ़ियों पे या किसी फ्लोर पे खड़े हो तो हमारे पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, लेकिन वो उस ऑब्स्टेकल की वजह से रुक जाएगी, कोलाइडर की वजह से। तो अब मैं इसको पॉज मतलब गेम को फिर से बंद करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ फर्दर। तो इसको अब क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ हो जाए यार, तो क्लोज़ हो चुकी है। तो अब मैं एक और गेम ऑब्जेक्ट लूँगा जो कि प्लेन है, प्लेन, और प्लेन ज़रा ऊपर हो गया यार, प्लेन ने तो मेरी सारी जगह, और वो नीचे हाँ अब सही है। तो मेरे प्लेन में चीज़ें भी आ गई हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ इस कैमरा किधर गया मेरा, कैमरे को देखता हूँ कि कैमरा कैसा दिख रहा है। तो कैमरा भी अच्छा है, बस गुड है। तो अब प्ले करता हूँ। तो अब देखिएगा, अब वो क्यूब पे तो वैसे प्रॉपर्टी अप्लाई की ही नहीं थी मैंने। तो देखिए वो अभी अगर मैं क्यूब को क्लिक करूं और इसको मूव करूं तो ये नहीं मतलब कि नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको साथ टकराऊं तो ये इसके अंदर समा जा रही है। तो ये भी इसकी भी वजह है, देखिए अब मूव कर रही है, बॉल मूव की, बट कभी कभी इसके अंदर से होके चली जाती है। तो देखिए वो देखिए अभी अंदर से होके जा रही है, और कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी हमें इसको रिज्ड बॉडी करना पड़ेगा, ताकि इस पर भी इन्वायरमेंट की, जो हमारा क्यूब है इस पर भी इन्वायरमेंट की सारी फोर्सेस एक्ट करें और ये भी थोड़ा इंसानों वाला बंदा बने। तो अभी फिर से प्ले करेंगे। रिज्ड बॉडी मैंने अप्लाई कर दिया, देखिए। और मैथ जो है ना, मैथ बेसिकली सिंपल है कि जितना ज़्यादा मैथ होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी।
तो प्ले हो रही है गेम, तो आप देखिएगा अब मेरी तो अब अगर मैं इसको साइड में करूं और अभी मेरा बॉल किधर जा रही है, बॉल पे क्लिक करते हैं यार, ये तो कंट्रोल में नहीं आएगी, नीचे जा रही है, वो नीचे चली गई है। चलो खैर अब इस क्यूब को देखते हैं। अब क्यूब को अगर मैं ऊपर करूँगा तो सिंपल ये वापस नीचे आ जाएगा। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है। और अब ऊपर हो जाए यार, हाँ हो गया, फिर से नीचे। तो सिंपल था ये। अब इसमें अगर मैं इस प्लेन में भी रिस्ट बॉडी का कर देता हूँ तो ये तो नीचे चले जाएगा सब कुछ। तो आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा। तो अब आपको एक और बात बतानी है कि जो हमारा क्यूब है, स्फेयर है, वो मतलब वाई एक्सिस में बहुत ऊपर ऊपर जा रहा था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो वाई एक्सिस में मूव ना करे, बेसिकली अगर मैं चाहूँ कि वो वाई एक्सिस में मूव ना करे तो मैं उसके लिए भी एक चीज़ कर सकता हूँ, या जेड एक्सिस में या एक्स एक्सिस में मूव ना करे या जेड एक्सिस में मूव ना करे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक हल है। देखिए अब ये फ्रीज पोजीशन देख रहे हैं ना, इसमें से आप किसी एक को कर देंगे तो वो उस चीज़ पे मतलब उस अगर अभी आप किसी चीज़ पे ग्रेविटी अप्लाई करते हैं तो उसकी फ्री फॉल होती है, तो उसकी कोई भी पोजीशन चेंज हो सकती है। अब मैं वाई एक्सिस में पोजीशन को चेंज नहीं करूँगा, उसको फ्रीज कर दूंगा। वाई को चेक कर दिया। अब अगर मैं प्ले करूँगा, आप इधर थोड़ा फोकस कीजिएगा, जो इसकी वैल्यू है वो -0.6 है। मैं इसको 0 कर देता हूँ ना, ताकि फिर थोड़ी सी ऊपर है। अब देखिएगा इसकी वाई एक्सिस में बिल्कुल भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जबकि इसकी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में चेंज हो सकती है। तो देखिए जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंज हो सकती है, मैंने आपको बोला है। अब अगर मैं इसको साइड में करूँ तो इसको नीचे जाना चाहिए एज अ ग्रेविटी जो इस पर एक्ट कर रही है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। तो इस तरह अब अगर मैं इस पर थोड़ा नीचे करूं और इस क्यूब को हिट करूं तो देखिएगा क्या होगा। और देखिए क्यूब को हिट करने से दोनों में चेंजिंग आई है। तो मेरे बॉल तो चली गई है और बॉल अभी तक मेरे ख्याल से अभी तक उसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है। वो देखिए वो जा रही है वाई एक्सिस में वो नीचे नहीं जा रही, जबकि वो जा रही है तो मतलब कि एक्स एक्सिस और उसकी फोर्स लगती जा रही है जब, और ये तब तक चलती जाएगी जब तक उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। जैसे स्पेस में होता है, कोई बॉडी चल रही है तो चलती जाएगी जब तक उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। अभी ये चलती रहेगी जब तक इसकी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, और उसकी रेजिस्टेंस है गेम को बंद कर दूंगा। तो मेरी अब बॉल आ चुकी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि रिस्ट बॉडी क्या होती है, और इसके अंदर फ्रीज पोजीशन और रोटेशन को भी फ्रीज कर सकते हैं, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर और सारा कुछ समझाऊंगा। इस आज की वीडियो के लिए इतने ही। अल्लाह हाफ़िज़।